अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जुग्राफिया का सबक नंबर 7 मिट्टी, इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। दर्ज झैल जदोल मुकम्मल करो। तो यहाँ पर एक जदोल दिया गया है। पहले है अवामिल और इसमें है नेक्स्ट क्या है उसका खाका, मिट्टी की तश्कील में उनका क्या किरदार है, ये हमें लिखना है, यानी मिट्टी बनने में। तो मोरोसी चट्टान, तो इसका क्या किरदार है मिट्टी की तश्कील में। तो देखेंगे मोरोसी चट्टान की झीज तकतीर पर मिट्टी की किस्म का तयन होता है। अब दूसरा है इलाकाई आबो हवा। इलाकाई आबो हवा के मुताबिक मिट्टी की तश्कील के लिए ज़रूरी मोरोसी चट्टान की झीज तकतीर के अमल की शिद्दत का तयन होता है। अब तीसरा है नामियाती खाद। तो नामियाती खादों के ज़रिए मिट्टी में पीएच की कदर को मुतवाज़न रखा जा सकता है। चौथा है खुर्दबीनी जानदार। खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए मुर्दा नबातात और हैवानात की तज्जिया कारी होती है और इससे मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब मुतय्यन होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, ऐसा किस वजह से होता है। तो यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया गया है, सह्याद्री के मगरबी हिस्से में बसाल्ट चट्टानों से जांभी मिट्टी तैयार होती है। तो ऐसा क्यों होता है। जवाब है, सह्याद्री के मगरबी हिस्से में बारिश का तनासुब ज़्यादा है, जिसकी वजह से चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है और इस वजह से चट्टानें जड़ों से खुल जाती हैं। चट्टानों में मौजूद, यहाँ पर देखो, चट्टानों में जो है वो मौजूद लोहा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस में मिल जाता है और कीमियाई अमल से गुजरता है, जिसकी वजह से जांभी मिट्टी तैयार होती है। इसी वजह से मिट्टी का रंग तांबे जैसा होता है। सवाल नंबर 2 है, मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है। तो जवाब देखो क्या है, मिट्टी में मिले हुए नबातात और जानदारों के मुर्दा अजसाम के सड़े गले हयाती मादे को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में चट्टानों के रेज़ों के अलावा कुछ हयाती अज्जा भी मिले हुए होते हैं। यह हयाती अज्जा इलाके के नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम वगैरह अज्जा पानी में सड़ गल कर मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है और मिट्टी ज़रख़ेज़ बन जाती है। अब देखेंगे तीसरा सवाल, इस्तवाई आबो हवा मिट्टी की तश्कील के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल बहुत तेज़ होता है। तो आबो हवा, जवाब देखो, आबो हवा मिट्टी की तश्कील पर असरअंदाज होने वाला एक अहम आमिल है। मिट्टी बनने का अमल एक कुदरती अमल है। ज़्यादा दर्जा हरारत और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। इस्तवाई खित्ते में साल भर बारिश होती है और साल भर दर्जा हरारत 27 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी वजह से जो है वो इस्तवाई आबोहवा के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल बहुत तेज़ रफ्तारी से होता है। नेक्स्ट 4th सवाल है, मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखेंगे इसका जवाब है, पैदावार में इजाफा करने के लिए खेतों में आबपाशी की जाती है। हद से ज़्यादा आबपाशी की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद नमक ऊपर आ जाता है और जिसकी वजह से मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5 है, कोकन में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जवाब है, कोकन की गर्म और मरतूब आबो हवा, दलदली मिट्टी और भरपूर बारिश चावल की फसल के लिए साजगार अवामिल हैं। इसलिए कोकन में चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है और बतौर ग़िज़ा इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 6 है, मिट्टी की झीज होती है। तो जवाब है, बारिश के पानी और नदी के बहाव के साथ मिट्टी की परत बह जाती है। तेज़ हवाएं और ज़मीन की शदीद ढलान की वजह से भी मिट्टी की झीज होती है। इस तरह बहते पानी, हवा और ज़मीन की तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। अब देखेंगे सवाल नंबर 7, मिट्टी का ज़वाल होता है। तो जवाब है, खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खाद, जरासीम कुछ दवाएं और आबपाशी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई मादों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी के क़ुव्वत बख्श मादे कम हो जाते हैं। हद से ज़्यादा आबपाशी की वजह से मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है, ह्यूमस का तनासुब कम हो जाता है और मिट्टी में पीएच की कदर का तवाज़न बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मिट्टी का
ज़वाल होता है। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर नेक्स्ट है मालूमात लिखिए। तो देखो यहाँ पर हमें मालूमात लिखनी है। पहला है मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम। तो जवाब है दरख्त लगाना। दूसरा है ढलवान वाली ज़मीन पर तवातर से मुतवाज़ी नालियाँ खोदकर मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। तीसरा है मिट्टी के ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खाद और जरासीम कुछ दवाओं को बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब है दूसरा नामियाती अशिया। तो जवाब है मिट्टी के तदरीजी ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खादों की जगह नामियाती खादों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। गोबर खाद, केचुआ खाद वगैरह नामियाती खादें हैं। इनका इस्तेमाल करके मिट्टी में pH के कदर को मुतवाज़न रखा जा सकता है। इसकी वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत बरकरार रहती है। अब है सवाल नंबर 3।